Speaking of the 3-year LLB programs, we had been waiting for the PU LLB examination जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। अब फाइनली उनका जो 3-year LLB कोर्स है उसके रिस्पेक्ट में डिटेल्स प्रोस्पेक्टस वगैरह आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस एग्जाम के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, everything we are going to discuss in today's video. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो न्यूज़ में यहाँ पर दिया हुआ है कि 18 अप्रैल को यानी आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है। देन इफ़ यू लुक एट द इफ़ यू क्लिक दिस लिंक, आपका ये पेज खुलेगा जहाँ पर बोला गया है 21 मई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपको। एंड सबसे पहली ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है हमको इसके थ्रू वो है डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, देन मुक्तसर में पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रीजनल सेंटर है, UIL लुधियाना में एंड होशियारपुर में। तो बेसिकली 4 आपके सेंटर्स हैं ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ रेप्यूटेड कॉलेज फॉर 3-year LLB। अब अगर हम ऊपर चलते हैं और सीधा इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर दिया हुआ है कि प्रोस्पेक्टस एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म pglaw.puchd.ac.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो हियर इज द प्लेस वेयर यू विल बी फिलिंग द फॉर्म एक्चुअली, विच इज़ दिस पर्टिकुलर पेज ओनली। आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है एंड उस हिसाब से जो भी सब आपको दिया हुआ है डिटेल्स, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि यहाँ बेसिक स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको अपना नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, बेसिक डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी गई हैं। देन स्टेप 2 में आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करनी है। जब तक आप एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट नहीं करते हो तब तक एडमिशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है। सो नॉट जस्ट क्रिएटिंग लॉगिन आईडी पासवर्ड विल बी इनफ, आपको वो सब भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब आपको देनी पड़ेगी। सो आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर, यू कैन कीप ऑन फिलिंग दिस फॉर्म and eventually your form will be complete. नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स में अगर देखते हैं, लास्ट डेट सबमिशन की जैसे कि होम पेज पे बोला गया है 21 मई है। फीस की डेट यहाँ पर दी हुई है। योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 4th जून फ्रॉम 10 AM to 11:30 AM, यानी 1.5 घंटे का आपका ये पेपर है। एंड सेंटर क्या है इसका, चंडीगढ़ ओनली। सो पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड वांट टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, कीप इन माइंड कि आपका जो सेंटर है वो चंडीगढ़ में पड़ेगा। अब अगर हम प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिफोर फिलिंग द फॉर्म, यू शुड रीड इट वंस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ से आपके लिए पढ़ देती हूँ। 4 सेंटर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट द सीट मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 सीट, सबसे ज़्यादा सीट्स चंडीगढ़ में हैं, बाकी सेंटर्स पे 60 सीट्स अवेलेबल है। देन इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके क्या है, आपकी ये फीस मेंशन्ड है जो कि डिफरेंस है बिटवीन द फीस फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी, आपकी ये फीस अवेलेबल होगी। देन एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, विच विल बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एंड आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिए जाएंगे एंड 0.25 डिडक्ट किए जाएंगे फॉर नेगेटिव मार्किंग। सो येस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जामिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, आपका ये एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होने वाला है, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। सीधा आगे चलते हैं और एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी और पेपर पैटर्न समझते हैं। एलिजिबिलिटी में इट्स गिवन दैट यू नीड 45% मार्क्स एटलीस्ट इन योर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इफ यू आर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज करी गई है बाय द बार काउंसिल। In case a candidate is having bachelor's degree of this university or any other university through any of the modern Indian languages, जो ये languages दी हुई हैं, अगर आपने इन languages के through किया है तो आपका जो 45% मार्क्स है वो कैलकुलेट होगा by aggregating that particular language in the paper. Then मूविंग फॉरवर्ड टू द स्कीम ऑफ द टेस्ट। स्कीम ऑफ द टेस्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 100 मार्क्स, 1 hour 30 minutes का आपका पेपर होने वाला है।
एंड पेपर जो है, जो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे वो हिंदी और पंजाबी दोनों में अवेलेबल होंगे। अब कंपोनेंट्स क्या है पेपर के, आपका आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स जनरली पास्ट 1 ईयर का आता है, तो क्योंकि एग्जामिनेशन जून में है तो आप लास्ट ईयर जून जुलाई से लेके अभी तक मई तक ये करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हो। देन जनरल नॉलेज, दैट इज योर स्टैटिक जीके, दिस नीड्स टू बी कवर्ड, ये आएगा आपका 30 मार्क्स का। फिर सबसे ज़्यादा वेटेज है लीगल एप्टीट्यूड का। अब लीगल एप्टीट्यूड में आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, लीगल टर्म्स, मैक्सिम्स, लीगल रीजनिंग, यूनाइटेड नेशंस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। एंड फर्दर यू हैव रीजनिंग एबिलिटी, जो कि लॉजिकल रीजनिंग होता है आपका, एंड इंग्लिश, वो है 30 मार्क्स का। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए आपको मेन प्रेपरेशन करनी है। आई वुड एडवाइज यू कि सबसे पहले तो आप पास्ट ईयर पेपर देख लो टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड बाकी ये एरियाज के लिए अब आप तैयारी अपनी शुरू कर दो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, आई एम श्योर कि आप ये ऑलरेडी टच अपॉन कर रहे होंगे। लीगल एप्टीट्यूड में थोड़ा सा लोगों को इशू रहता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है लीगल एप्टीट्यूड में, आई वुड से कि क्योंकि हम स्यूएट पीजी के एग्जामिनेशन में देख रहे हैं लीगल नहीं आ रहा है और आप पीयू के लिए अपेयर कर रहे हो, तो आपको लीगल करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिक नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। इफ़ यू वांट यू कैन चेक आवर वेबसाइट, जहाँ पर ऑलरेडी आपको प्री मेड नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। अदरवाइज ऑनलाइन भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है, आप खुद से सर्च करके ढूंढ के वो नोट्स वहाँ से बना सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए भी आई वुड से कि ऑनलाइन कॉम्पेंडियम जो भी आते हैं, कोई एक कॉम्पेंडियम जो आप फॉलो करते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो वो कवर कीजिए। जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, आई वुड नॉट से कि आप बहुत ज़्यादा लूसेंट में अभी घुसिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब हमारे पास वी आर ऑलमोस्ट, अप्रैल मंथ इज अबाउट टू गेट ओवर एंड जून में हमारा ही एग्जामिनेशन है, तो मे एंड 10 days ऑफ अप्रैल आर देयर इफेक्टिवली। जून के जो 4 दिन है, 3 दिन वो हम हटा देते हैं, तो 1.5 महीने में इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप बहुत ज़्यादा लूसेंट करें। व्हाट यू कैन डू इज़ वी हैव अ कोर्स ऑन स्टैटिक जीके, वो आप देख सकते हो, इट्स मेयरली फॉर 500 रुपीज़, एंड आई थिंक उसमें जो जनरल नॉलेज दिया है उतना कर लो तो वो बहुत है। And reasoning ability and English, some people are fairly decent at English. You guys might not practice English, otherwise if you guys want to, Ren and Martin book आती है, past year papers practice कीजिए, not just of PU, other examinations as well। and reasoning ability के लिए आप RS अग्रवाल की book use कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट, हमारे पास इन सभी चीज़ों का कोर्स भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, वो आप चेक कर सकते हो www.lawdigest.in पे, जहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा फॉर प्रेपरेशन। बाकी के यहाँ पर आप देख रहे हो कि जनरल रूल्स वगैरह अवेलेबल हैं कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए आओगे तो क्या क्या चीज़ें आपको फुलफिल करने की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जो भी चीज़ आपको अप्लाई होती है उस हिसाब से मेक श्योर दैट यू हैव अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स करेक्टली, एंड दैट इज इट। यू कैन रीड दीज इंस्ट्रक्शंस, बेसिक गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको इंडिविजुअली चीज़ें अप्लाई होती हैं वो है अपेंडिक्स में। आपको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको फर्निश करने हैं उनके फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इनमें से जो भी आपको सर्टिफिकेट अप्लाई होता है उसको प्रिंट करा के उसको जो जिनका भी सिग्नेचर आएगा ऑथराइज सिग्नेटरी का, वो सिग्नेचर करा के आप उसको सबमिट कर सकते हो, एंड दैट इज इट। I see here also check this part that they've given sample questions ताकि आप समझ सको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा जैसे जीके के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स का ये क्वेश्चन, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस है। देन दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट के आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हो। देन कुछ लीगल टर्म्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। Then these are your current affairs that are there here।
Yes, all these are current affairs, and apart from that, इंग्लिश ऑब्वियसली इन्होंने नहीं दिया। इंग्लिश रीजनिंग थोड़ा सा इजी होता है, एंड जेनरिक जो आपका 6 to 10th ग्रेड का लेवल है वो ही इंग्लिश का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो वो आप बेसिक कर सकते हो। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर अदर एंट्रेंसेज यू मस्ट ऑलरेडी बी क्लियर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाएंगे, एंड हियर एज यू कैन सी दैट पंजाबी में भी ये आपको सैम्पल दिया हुआ है। सो दैट इज़ इट। अपनी प्रेपरेशन अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो शुरू कर दीजिए, एंड इट्स अ गुड इनफ यूनिवर्सिटी एंड गुड फॉर बैकअप। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एनएल सैट एमएच सेट में नहीं होता है तो आप पीयू के लिए easily you can opt for PU if you get through, and it's a fairly decent university. दैट इज़ इट। जस्ट इन केस अभी आपको कोई और डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ऐसी वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए।